नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 26 दिसंबर का यानी मंगलवार का प्रेडिक्शन करेंगे। और हम स्टार्ट एस्ट्रो से करेंगे। और एस्ट्रो का जो प्रेडिक्शन है ट्यूसडे के लिए, तो नक्षत्र के हिसाब से बुलिश है। और तिथि हमें बता रही है कि सेल ऑन राइज हो सकता है मार्केट, बट गैप अप भी हो सकता है। राइट। सो उस अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि जो मार्केट में लेवल्स है तो उसके समझेंगे, और मार्केट कैसे बिहेव कर सकता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। राइट। तो 2 दिनों से जो मैंने प्रेडिक्शन दिया था, लाइक वैसे ही मार्केट ने रिएक्ट किया है। जो मैंने ग्रुप में भी पोस्ट किया था इस दिन भी और इस दिन भी। राइट। तो अभी चलते हैं हम निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के जो इम्पोर्टेंट लेवल से पहले वो समझते हैं कि मेजर लेवल में कहाँ मार्केट ट्रैवल कर रहे हैं। राइट। तो यहाँ पे क्या बना हुआ है कि एक मेजर सपोर्ट एंड एक रेजिस्टेंस बना हुआ है। अभी ये मेरा जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से ये ज्ञान लेवल है। यहाँ पे भी एक सपोर्ट है ज्ञान का, जो कुछ कैलकुलेशन करके आया है। तो मार्केट ने यहीं से रिस्पेक्ट किया है और यहीं से बाउंस दिया है। और यहाँ पे जो टॉप बना हुआ है अभी, तो वो भी हमारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। राइट। तो अभी क्या है कि मार्केट इस जोन के अंदर है। इस दोनों लेवल के लिए, दोनों लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जब तक मार्केट इस लेवल को ब्रेक करके नीचे सस्टेन नहीं होता तब तक हम बेरिश नहीं होंगे। और जब तक इस लेवल को मार्केट ब्रेक करके सस्टेन नहीं कर पाता तब तक हम यहाँ पे बुलिश नहीं रहेंगे। राइट। तो जो भी है अभी मार्केट इसी जोन में है, जो कि लेवल है ऊपर की 21,587, और नीचे की जो लेवल है लगभग 21,033, यानी 21,000 हम कह सकते हैं मोटा मोटी। राइट। तो अभी चलते हैं हम इंट्राडे लेवल्स के लिए। तो इंट्राडे की जो लेवल्स है तो वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये जो स्विंग हाई बना हुआ है ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि लेवल है 21,383। ये अपनी ज्ञान लेवल है। राइट। 88। तो मार्केट अगर इस लेवल को अगर अच्छे से वॉल्यूम से ब्रेक करता है तो फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो लेवल बनी है 21,497, लगभग 21,500, तो इस तक हम इसको टारगेट कर सकते हैं कल के लिए, पहले टारगेट के लिए। अगर मार्केट बुलिश फ्लैट ओपनिंग होकर इस लेवल तक हम टारगेट करेंगे। बट मार्केट अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर हमारे लिए ये टारगेट है जो कि 21,570 है। और यहाँ पे जो टॉप बना है उसका भी हम रेजिस्टेंस यहाँ पे देख सकते हैं। तो मार्केट में हम यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि अगर हम ऑप्शन चेन में भी जाएंगे, आज मैंने ऑप्शन चेन इसीलिए निकाला है, मैं तो ऑप्शन चेन में देखता नहीं हूँ, बट कुछ लोगों की रिक्वेस्ट थी कि ऑप्शन चेन के हिसाब से भी थोड़ा बहुत समझाइए ताकि उनको समझने में आसानी हो। तो यहाँ पे क्या बना हुआ है देखिए आप, कि जो हायर हुआ है बना हुआ है तो वो लगभग 21,500 पे बना है। राइट। और उसके बाद जो हायर हुआ है बना है तो वो बना है 21,600, यानी ये जो लेवल्स है पहले वाला 21,495 लगभग वो लेवल पे, और दूसरा जो बना हुआ है लगभग इसी जो हाई बना है वहाँ तक। राइट। तो यहाँ पे पहला लेवल के लिए टारगेट हम ये करेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर ब्रेक होते हुए निकलता है तो फिर हम इसको टारगेट करेंगे, क्योंकि इनको घाटा होगा तो ये यहाँ पे जो सेलर्स बैठे हुए ये थोड़ा सा मार्केट से निकल जाएंगे। तो जो भी मोमेंटम फास्ट मिलता है तो ही हम इसको टारगेट करेंगे, अदरवाइज हम यहाँ से अपना प्रॉफिट निकल के मार्केट से निकल जाएंगे। राइट। तो अभी ये तो फ्लैट ओपनिंग के सिनेरियो में, बट गैप अप अगर इस लेवल भी हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा कि थोड़ा फाइट होगा बायर्स और सेलर्स के बीच में। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि सिनेरियो फिर यहाँ पे फिर से डबल टॉप करके अगर मार्केट या फिर कोई बेरिश कैंडल बना के इस लेवल पे आता है तो फिर से हम यहाँ से मोमेंटम इसी लेवल तक देख सकते हैं। तो हो सकता है मार्केट इस रेंज में रुके, या फिर हमें क्या मिलेगा कि ये जो मार्केट नीचे से आया था यहाँ से लगभग इस लेवल तक, तो हो सकता है मार्केट फिर से हमें ये जो प्राइस एक्शन बनी हुई है, तो अगर ये स्विंग लो बनता है तो फिर हमें ये टारगेट फिर से मिलेगा। राइट। मतलब जो जो प्रीवियस लाइफ टाइम हाई है वहाँ तक हम टारगेट मार्केट का देख सकते हैं। बट मार्केट अगर वन वे रैली देता है तो ही ये मिलेगा। बट अगर स्लो डाउन होता है मार्केट, कंसोलिडेशन करता है, तो फिर हमें थोड़ा सा दिक्कत होगा ऑप्शन में। राइट। तो फिर हमें यहाँ पे प्राइजेक्शन के हिसाब से मार्केट में ये जो ऊपर के टारगेट्स है उनको अचीव करना होगा, अदरवाइज हम यहाँ पे थोड़ा सा डीके में फंस सकते हैं। बट अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है और इसी जोन में रुकता है तो फिर हमें यहाँ पे कुछ मोमेंटम नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे फिर प्रीमियम डीके में ही होगा। तो हमें इस केस में क्या करना पड़ेगा कि ये जो 21,384 का लेवल है और नीचे का जो लेवल है 21,313, तो फिर इस लेवल पे हमें देखना होगा कि मार्केट में कौन सा प्रोजेक्शन और कौन सी लेवल से इंपॉर्टेंट है। तो अगर मार्केट इसी लेवल्स पे रिस्पेक्ट कर रहा है तो फिर यहाँ पे हम स्कैल्प ट्रेड करेंगे, जो कि यहाँ से बाय करके फिर यहाँ से हम निकल जाएंगे।
राइट। बट बुलिश कब होंगे ज़्यादातर कि ये जो हाई बना हुआ है इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है प्रोजेक्शन बना के, तो फिर हम यहाँ से बुलिश रहेंगे। और पहला जो टारगेट है 21,496 या 21,500, तो वहाँ तक हम टारगेट अपना बुक कर लेंगे, राइट। तो ये था बुलिश के सिनेरियो में। बट मार्केट अगर इस लेवल के नीचे मतलब गैप डाउन थोड़ा बहुत होता है और यहीं पे मार्केट में हमें क्या डब्ल्यू पैटर्न बनता है छोटा सा, तो फिर हम क्या करेंगे, पहला टारगेट ये करेंगे और इसके बाद ब्रेक होने के बाद फिर ऊपर का टारगेट हम मार्केट में करेंगे। ये था गैप डाउन के सिनेरियो में। और एक बात, अगर मार्केट सीधा गैप डाउन इस लेवल के नीचे होता है और ये जो स्विंग बना हुआ है, तो अगर इस स्विंग के नीचे निकलता है तो हमें पहला जो हर्डल है तो वो क्या है, ये लेवल है। जैसे कि ये जो 21,204 का लेवल है, अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो फिर हम यहाँ से फिर से बुलिश की मोमेंटम यहाँ पे कोई तो भी एक आधे छोटा मोटा रैली कैप्चर करेंगे। बट मार्केट अगर इसको ब्रेक करके इसके नीचे सस्टेन होता है तो फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ से पहला टारगेट अपना 21,132 और सेकंड टारगेट फिर अपना जो लो था वहाँ तक हम टारगेट को मार्केट को करेंगे, राइट। तो ये बहुत साइड मैंने आपको बताई है। और इसी के साथ अगर पी सेलर जो बैठे हैं तो वो भी इसके बारे में देखते हैं कि हायर ओआई कहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे हायर जो ओ बना है नज़दीक की प्राइस है 21,300, राइट। तो 21,300 जो है तो लगभग यही है, मतलब यहाँ पे पुट राइटर्स बैठे हैं, राइट। सेकंड जो है तो सेकंड ओ हायर बना हुआ है लगभग 21,300 के बाद मुझे दिख रहा है 21,200। तो यहाँ पे भी ओ ऑलरेडी बना हुआ है, मतलब यहाँ पे भी पुट राइटर्स बने हैं। मतलब जो जितनी भी ज्ञान लेवल्स आ रही है तो वहाँ पे पुट राइटर्स बैठे हैं। और सबसे ज़्यादा जो हायर्स बना हुआ है जो तो 21,000 यानी यहाँ पे, राइट। तो लगभग इसी रेंज पे जो सेलर्स है वो बैठे हैं राइटिंग करके। तो हम उसके हिसाब से भी ट्रेड करेंगे कि मार्केट में क्या सिनेरियो हमें मार्केट दिखा रहा है, राइट। तो अभी चलते हैं हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे और बैंक निफ्टी के जो लेवल्स है उसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं। तो यहाँ पे भी हमें क्या सेम सिनेरियो दिख रहा है कि यहाँ पे मार्केट ने ये जो लेवल है यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है और यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस है, राइट। बट मार्केट ने क्या किया कि तीसरी बार जो मार्केट यहाँ तक नहीं आया तो इसके अंदर ही मार्केट ने यहाँ से रिवर्सल दिया है। तो यहाँ पे अपनी जो लेवल से कल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि यहाँ पे क्रूशियल जोन नीचे नहीं आए हैं, ऊपर आए हैं। तो मार्केट अगर गैप अप करके अपने जो क्रूशियल जोन है, जब तक ये क्रूशियल जोन ब्रेक नहीं होता तब तक हम मार्केट में बुलिश नहीं रहेंगे। अगर मार्केट इसी जोन में और इसी ट्रेंड लाइन के नीचे अगर रहता है तो फिर हमारे लिए दिक्कत खड़ी होगी, राइट। तो यहाँ पे कंसल्टेशन चलेगा और फिर मार्केट में टाइम डिके बहुत ज़्यादा होगा। तो मार्केट अगर इस लेवल के ऊपर निकलता है तो फिर हम क्या करेंगे कि यहाँ से बाई जोन पे हम ट्राई करेंगे कि ये जो लेवल का टारगेट है पहले 47,626 का, ये पहले हम टारगेट करेंगे। उसके बाद हम अपना जो क्रूशियल जोन है उसको टारगेट करेंगे, राइट। बट मार्केट अगर सीधा गैप अप होता है इस क्रूशियल जोन के ऊपर और यहाँ पे सस्टेन होता है तो फिर हम यहाँ से फिर बाइंग की मोमेंटम में शिफ्ट होंगे और ये जो अपना सेल जोन है तो वहाँ तक अपना टारगेट बुक करके निकल जाएंगे। क्योंकि मार्केट 2 बार यहाँ से नीचे आया है तो हो सकता है मार्केट तीसरी बार भी हमें यहाँ से रिवर्सल दे, राइट। तो अपना जो प्रॉफिट बुक करके हम यहाँ से निकल जाएंगे। बट तीसरा एक सिनेरियो इसमें ऐसा है कि मार्केट अगर सीधा गैप डाउन होता है और अपने जो बाय जोन है उसके नीचे अगर सस्टेन होता है, इसके नीचे अगर सस्टेन होता है तो फिर हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे और ये जो प्रीवियस लो बना है तो वहाँ तक हम अपना टारगेट बुक करके निकल जाएंगे, राइट। तो बहुत सिनेरियो मैंने आपको समझाया है। बट मार्केट अगर इस जोन में फंसा या फिर इस जोन में अगर कंसल्टेशन करने लगा तो फिर उसमें हम एंट्री नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे टाइम डिके होने की ज़्यादा संभावना है, राइट। और दूसरा एक सिनेरियो यहाँ पे ऐसा है कि मार्केट अगर कुछ ज़्यादा ही गैप अप करता है लगभग 200-300 पॉइंट, राइट, तो फिर हमारे लिए दिक्कत खड़ी होगी ना, राइट। तो उस चक्कर में हमें क्या करना होगा कि यहाँ पे एक बेरिश कैंडल देखनी होगी। अगर बेरिश कैंडल मिलती है तो उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे और अपना जो क्रूशियल जोन है वहाँ तक अपना टारगेट बुक करके हम निकल जाएंगे। और इसका जो ओ बना है बैंक निफ्टी का तो वो भी हम एक बार देख लेते हैं कि मार्केट हमें क्या दिखाई दे रहा है, राइट। तो कॉल साइड में जो कॉल राइटिंग हुई है तो हाईएस्ट ओ बना है लगभग 48,000, राइट। 48,000 यहाँ पे हाईएस्ट ओ बना है, राइट। इसलिए मैंने कहा कि मार्केट अगर यहीं पे ओपन होता है तो फिर हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे और लगभग यहाँ तक टारगेट हम मार्केट का करेंगे। उसके बाद जो ओ बना है लगभग 48,500, तो ये कुछ ज़्यादा है। तो इसके ऊपर मतलब मार्केट पॉसिबल नहीं कि इतना मोमेंटम एक ही इसमें करे।
तो उसके लिए हमें थोड़ा सा प्रिपेयर होना पड़ेगा कि अपना जो क्रूशियल जोन है उसके ऊपर सस्टेन होना पड़ेगा, और उसके बाद अगर मार्केट निकलता है तो फिर अपना सेल जोन बीच में है, तो हम यहाँ तक टारगेट मार्केट को कर सकते हैं, उसके ऊपर नहीं, राइट। और पुट साइड में जो राइटिंग हुई है तो लगभग है 47,000, तो 47,000 भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो टारगेट मैंने बताया वहाँ तक। तो ये इस लेवल और ये जो 3 लेवल है हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। तो उसके हिसाब से हम मार्केट में ट्रेड प्लान करेंगे कल के लिए। तो आशा है कि आपको ये जो मैंने आज कॉम्बिनेशन करके बताया है वो आपको समझ में आया होगा। इसी के साथ जो इम्पोर्टेंट टाइम है, तो ये इम्पोर्टेंट टाइम में अपने टेलीग्राम ग्रुप चैनल है फ्री वाला, तो उसमें भी मैं आपको कल पोस्ट कर दूंगा, तो आप चैनल में जुड़ सकते हैं मेरे। तो उसकी लिंक मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इसी के साथ जो बहुत सारे लोग अभी इतना प्यार दे रहे हैं मुझे मेरे वीडियो को, और जो कमेंट्स आ रही है, लाइक्स आ रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी भी लोग हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और हो सके तो अपना अच्छी अच्छी कमेंट्स आप पोस्ट कर सकते हैं। कुछ व्यूज़ है, कुछ क्वेश्चंस है आपके, तो आप मेरे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, राइट। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।